जी आचार्य जी, वर्तमान में आध्यात्म और विज्ञान को एक साथ जोड़ के कैसे हम अपने जीवन की परिस्थितियों में सामंजस्य बना पाए, इस समस्या का समाधान यदि हो जाए तो काफी हद तक जो आलस्य है, प्रमाद है लोगों के, वो कम हो सकता है। तो इस पे कुछ बताइए। अध्यात्म और विज्ञान दोनों को अलग अलग समझना ही भूल है। जो विज्ञान है उसके कई अंग हैं। विज्ञान का अंग रसायन है, विज्ञान का अंग भौतिक है, विज्ञान का अंग आपका ये भी अपना अध्यात्म भी विज्ञान का एक अंग है। तो अध्यात्म और विज्ञान को अलग अलग क्यों कर रहे हैं? अगर विज्ञान कभी पूरा होगा तो अपने सब अंगों को लेकर के ही पूरा हो। किसी का हाथ टूटा हुआ हो तो व्यक्ति स्वस्थ थोड़ी कहा जाएगा। विज्ञान तब बनेगा जब उसमें अध्यात्म विज्ञान का पूरी तरह से समावेश होगा। जब तक उसमें अध्यात्म नहीं आएगा तब तक जो व्यक्ति विज्ञान की बात करेगा वो विज्ञान है ही नहीं। वो अभी तक विज्ञान को कुछ समझता ही नहीं है। विज्ञान को और अध्यात्म को अलग अलग समझना भूल है। अध्यात्म जो है वो विज्ञान का एक अंग है। जैसे विज्ञान के अन्य अंग है वैसे ही विज्ञान का एक अंग अध्यात्म भी है। और अध्यात्म के बिना विज्ञान तो विज्ञान ही नहीं बनेगा। इसलिए दोनों को अलग न देखा जाए। अध्यात्म विज्ञान को भी विज्ञान के अंतर्गत ही रखा जाए। अध्यात्म विज्ञान के अंदर शरीर का विज्ञान है, मनोविज्ञान है, बुद्धि विज्ञान है, आत्मविज्ञान है। शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा, इन चारों को जब विशेष रूप जानेंगे अध्यात्म विज्ञान हो गया। तो क्या इनके बिना, इनको जाने बिना भी कोई विज्ञान हो सकता है? लोग समझते हैं विज्ञान माने मोबाइल, टीवी, अखबार, छपाई, गाड़ी, रेल, ये सब। और अध्यात्म माने कुछ और अलग चीज है। विज्ञान तभी बनता है जब उसके अंदर अध्यात्म भी जुड़ा रहता है। आपका शरीर स्वस्थ है कि नहीं, आपका मन स्वस्थ है कि नहीं, आपका बुद्धि ठीक है कि नहीं, आप आत्मिक तौर पर किस स्तर पर है, जब तक इन चारों चीजों पर विचार नहीं करेंगे तब तक आप विज्ञान अगर कहेंगे तो फिर विज्ञान आपके सत्यानाश का कारण बनेगा जो आपके संसार में दिखाई पड़ रहा है। फिर आपका विज्ञान कोई काम करने वाला नहीं बनेगा। जी, तो अध्यात्म को विज्ञान से अलग करके देखा ही न जाए। जो प्रचारित किया जा रहा है कि विज्ञान अलग है, अध्यात्म अलग है, अध्यात्म कुछ और है, विज्ञान कुछ और है, ये प्रचारित नहीं किया जाना चाहिए। विज्ञान बहुत बड़ा चीज है और उसमें इसका एक अंग अध्यात्म विज्ञान भी है। उसके बिना कभी विज्ञान पूरा नहीं होता। विज्ञान जब भी होगा अध्यात्म के साथ में ही होगा। अच्छा जी, विज्ञान में जो ज्ञान है वो तो आध्यात्मिक है ना जी? विज्ञान में जो ज्ञान है वो अध्यात्म ही है ना? ये विज्ञान माने विशेष ज्ञान। तो विशेष ज्ञान किस चीज का? वाग विज्ञान, मनोविज्ञान, चक्षु विज्ञान, शरीर विज्ञान, जितने विज्ञान, वृक्ष विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिकी विज्ञान, सब तो विज्ञान है। प्रत्येक वस्तु का विशेष ज्ञान माने विज्ञान। तो विज्ञान में से अध्यात्म अलग कैसे हो सकता है? विज्ञान तो तभी होगा जब उसमें अध्यात्म भी जुड़ा रहेगा। जो लोग अध्यात्म को छोड़ करके विज्ञान की बात कर रहे हैं वो लोग अपंग हैं, विकलांग हैं। विज्ञान को, अध्यात्म को विज्ञान में से बाहर निकालेंगे तो जो भी उसकी बात करेगा फिर वो विकलांग होगा, वो सकलांग नहीं हो सकता है। अध्यात्म के बिना विज्ञान विकलांग है, उल्टे काम करेगा फिर, जैसा आज दुनिया के लोग कर रहे हैं। कल किम साहब को जोश आ रहा था बहुत तेजी से, अमेरिका है ही जोश में, यूक्रेन पर चली रहा है और एक सज्जन चला ही रहे हैं। ये विज्ञान करेगा। अध्यात्म नहीं रहेगा फिर विज्ञान ये काम करेगा। अध्यात्म को विज्ञान से अलग करके देखेंगे दुनिया को तबाही के रास्ते पर लेकर के चले जाएंगे, सारे संसार को बर्बाद करके रख देंगे।
इसलिए विज्ञान को संपूर्ण के रूप में लिया जाए और विज्ञान में अध्यात्म विज्ञान को अवश्य अनिवार्य रूप से जोड़ा जाए। बिना अध्यात्म विज्ञान के आप कभी वैज्ञानिक नहीं हो सकते हैं। अगर उनको आप वैज्ञानिक कहते हैं तो फिर आपकी भूल है, फिर वो वैज्ञानिक नहीं है। अध्यात्म को विज्ञान के साथ में जोड़ करके ही देखना चाहिए हमेशा। यही प्रचारित करना है कि अध्यात्म जो है विज्ञान का एक अंग है। जो व्यक्ति ईश्वरोपासना नहीं करता, सदाचार नहीं करता, सत्य के रास्ते पर नहीं चलता, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश निरंतर करता रहता है, वो काय का वैज्ञानिक है? वो अज्ञानिक है। दूसरे को गिराने की चेष्टा कर रहा है, किसी को मारने की चेष्टा कर रहा है, कत्लेआम सरेआम चल रहा है, फिर भी वैज्ञानिक है। आचार्य जी, विज्ञान व्यापार बन जाए, आचार्य जी विज्ञान जब व्यापार बन जाता है, हाँ दीजिए, हाँ, जब विज्ञान व्यापार बन जाता है संसार के लिए, तो वो कितना घातक होगा इस संसार के लिए, इसके विषय में। बिल्कुल 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 बिल्कुल। विज्ञान जब व्यापार, कोई भी चीज, जो वस्तु जो है, ध्यान देंगे शब्दों पर, जो वस्तु जो है उसको उस रूप में प्रयोग ना करके जैसे उसको दूसरे रूप में लाएंगे, आप कहीं न कहीं उसका नुकसान करना प्रारंभ कर देंगे और अपना भी नुकसान करना प्रारंभ कर देंगे। जो वस्तु जो है उसको उस रूप में प्रयोग ना करके अगर आप दूसरे रूप में लाने की कोशिश करेंगे तो उसे भी खराब करेंगे और जो प्रयोग करेगा खुद को भी खराब करेगा। विज्ञान विज्ञान है, अगर आप उसको व्यापार बना देंगे तो आप दुनिया को दुखी करेंगे। विज्ञान विज्ञान है, अगर आप उसको केवल एक अंगी कर देंगे तो भी आप दुनिया को दुखी करेंगे। जब तक किसी वस्तु को, किसी चीज को पूरी तरह से सकलांग के रूप में आप नहीं जानेंगे और उसके बाद वैसा ही व्यवहार नहीं करेंगे, तब तक आप सुख उपजा नहीं सकते, तब तक आप दुख ही उपजाएंगे। इसीलिए दुख से बचना होगा। विज्ञान का मुख्य काम है आनंद की ओर ले जाना, क्योंकि विज्ञानमय का अगला जो कोर्स है, अगला जो पाठ्यक्रम वो आनंदमय है। तो विज्ञान का प्रतिफल आनंदमय है। अगर आपको विज्ञान प्राप्त करने के बाद आप आनंद की ओर न बढ़ करके दुख की ओर बढ़ रहे हैं, इसका मतलब आप विज्ञान कहीं न कहीं अधूरा कर रहे हैं, आधा कर रहे हैं। फिर आप अभी विज्ञान के निकट भी नहीं है, आप विज्ञान से बहुत दूर है। आपके विज्ञान को चाहिए तो हमको आनंदित करे, हमें सुख पहुंचाए। अगर विज्ञान दुख पहुंचाने लग जाएगा इसका मतलब विज्ञान है नहीं, उसमें कहीं कहीं अज्ञान भी घुसा हुआ है। और ये विज्ञान अज्ञान तब तक बना रहेगा जब तक आपके पास में अध्यात्म विज्ञान भी नहीं आए। अध्यात्म विज्ञान के बिना आए आपका विज्ञान सदा अज्ञान रहेगा और आपके लिए सदा दुखदायी रहेगा। थोड़ा बहुत सुख के साधन को छोड़ देना, हम गाड़ी में चले गए लेकिन गाड़ी में बैठे बैठे मारपीट करते हुए जा रहे हैं, तो गाड़ी से चले तो गए यहाँ से वहां तक, पर रास्ते में मारपीट करते हुए जा रहे, झगड़ा झूठ कर जा रहे, नीचे उतर तो मुकदमा दायर कर रहे हैं, इसने मेरा ये छीन लिया, उसने मेरा छीन लिया। तो फिर आपका विज्ञान आपको क्या कर रहा है? अध्यात्म विज्ञान के बिना आपकी गाड़ी आपको सुख नहीं पहुंचाएगी, आपके साधन आपको सुख नहीं पहुंचाएंगे। इसलिए अध्यात्म को विज्ञान के साथ में मिला करके ही विज्ञान पूरा होगा और विज्ञान का प्रतिफल होगा सुख, आनंद। अगर वो उस ओर नहीं जा रहा है, दुनिया को दुखी कर रहा है, दुनिया में युद्ध की संभावनाएं पैदा कर रहा है, इसका मतलब उधर विज्ञान है नहीं, वो अज्ञान है। वो अज्ञान है और अज्ञान व्यक्ति को दुख पहुंचाता है, विज्ञान व्यक्ति को सुख पहुंचाता है। विज्ञान का प्रतिफल आनंद होता है, विज्ञान का प्रतिफल दुख कभी नहीं होता है। अगर आप विज्ञान को प्राप्त करके भी दुखी है, इसका मतलब आप उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, चाहे व्यापार बना रहे हैं, चाहे अपना ईगो हर्ट हो रहा है आपका वो बना रहे हैं, चाहे आप अपना उसको स्टेटस बना रहे हैं, जो कुछ भी बना रहे हैं, तो अगर आपके लिए दुख बन रहा है, इसका मतलब आप विज्ञान को विज्ञान के रूप में प्रयोग नहीं कर रहे हैं। जी तो आचार्य जी, समस्या का समाधान आध्यात्मवादियों के द्वारा कैसे दिया जाएगा? क्योंकि इस समय बहुत आवश्यक हो गया है कि आध्यात्मवादियों के द्वारा इस समस्या का समाधान किया जाए। अध्यात्मवादी अपने जीवन में उस अध्यात्म को अपना करके दुनिया को दिखाएं कि देखो हम सुखी है, देखो हम आनंद में जी रहे हैं, देखो हम मजे में रह रहे हैं। जब दुनिया आपको अध्यात्मवादियों को आनंद में सुख में रहता हुआ देखेगी
तो दुनिया आपकी बात सुनेगी, क्योंकि दुनिया को सबको सुख चाहिए। अगर आप अध्यात्मवादी लोग दुनिया को अपने आप को सुखी नहीं दिखा पाए, प्रदर्शित न कर पाए कि हम सुखी हैं, तो फिर आप क्या जितनी अच्छी बात हो, आपकी बात को कोई सुनने वाला नहीं है। अगर हम आध्यात्मिक हैं तो मुझको सुखी होना चाहिए, अगर हम आध्यात्मिक हैं तो हमको समृद्ध होना चाहिए, अगर हम आध्यात्मिक हैं तो हमको सुखी दिखाई देना चाहिए, हम दिखे लोगों को सुखी होते हुए। अगर हम आध्यात्मिक है, 1 घंटा संध्या करते हैं और जब जिससे मिलते तो रोना शुरू करते, क्या बताएं हमारी तो कोई बात ही नहीं सुनता, इसका मतलब आप संध्या कर ही नहीं रहे, बकवास कर रहे हैं, समय खराब कर रहे हैं। जब आप संध्या करने लगे हो, अध्यात्म आएगा तो फिर आप निराशा वाला मामला आपके जीवन में कभी आ ही नहीं सकता है, फिर आप हमेशा सास बनेंगे, निराश कभी नहीं हो सकते। तो इसलिए अध्यात्मवादी अपने जीवन में सुख को दिखा करके लोगों के सामने प्रकट करें कि देखो हम आध्यात्मिक हैं और इसलिए इतने सुखी हैं। अध्यात्मवादी अपना प्रचार करना चाहें तो अपने आप को सुखी दिखाएं, अपने आप को संतुष्ट दिखाएं, अपने आप को स्वस्थ दिखाएं। जब आप प्रदर्शित करेंगे लोग आपके सामने आएंगे। बाबा रामदेव जी के पीछे इतने लोग चले, देखा है तो बाबा इतने साल के हो गए, फिर भी 1.5 घंटे तक उछल कूद करते रहते हैं और कोई फर्क नहीं पड़ता, शरीर बिल्कुल बढ़िया स्वस्थ है। तो लोग उस स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए आपके पीछे पीछे आ गए। आप दूसरों को उपदेश करते रहे, खुद बीमार रहे, अस्पताल में बैठ करके भाषण करें कि स्वास्थ्य ऐसे आता है, तो लोग आपको गरियाएंगे खाली, फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर हम अपने अध्यात्म को दूसरे लोगों को बताना चाहते हैं तो आध्यात्मिक जो व्यक्ति है उसको अपने आप को सुखी करके दिखाना पड़ेगा। वो व्यक्ति सुखी है, वो व्यक्ति आनंद में है, वो व्यक्ति समृद्ध है, व्यक्ति एकदम संतुष्ट है, सदा मगन रहता है। जब आप अपना द्वार करके जाए, कोई व्यक्ति कहेगा भैया आप तो बहुत प्रसन्न रहते हैं, हमें जो तरीका बताओ हम भी प्रसन्न रहे। जब आप दुखी दिखाई देंगे, अधैर्यशाली दिखाई देंगे, आपको धैर्य नहीं रहेगा, कष्ट में संकट में घूम रहे होंगे, तो आपकी बात को कौन स्वीकार करेगा, कौन मानेगा। अपने आप को सुखी दिखाइए और दूसरे लोगों को अपनी ओर प्रेरित करिए, आकर्षित करिए। जी आचार्य जी, दिखाने की बात जब कही जाती है तो लोग कहते हैं खुद ही आप जो है मतलब मॉडर्न साइंस का उपयोग करें। जैसे हमारे घर में लाइट है, पंखा है, मोबाइल है, हम ये सारी चीजों का उपयोग तो मॉडर्न साइंस का ही कर रहे हैं। तो गधे लोग, इसीलिए मैंने पहले कहा था कि वो मूर्ख लोग हैं, अंधा चश्मा लगा के घूम रहे हैं, जो इसको और उसको अलग अलग करके देख रहे हैं। ये अंधे लोग हैं, इनका एक चश्मा हरा है, एक चश्मा लाल है। जब मैंने बता दिया कि विज्ञान मॉडल को और अमॉडल को आप अलग अलग क्यों करके देख रहे हैं, आप इसे अलग करके क्यों मान रहे हैं? जितने लोगों को इन्होंने मोबाइल दे दिया सब लोग सुखी हो गए क्या? जिनके पास मोबाइल है वो सब सुखी है क्या? आप नत्या भी कर रहे हैं। एक ऐसी बकवास की सोच है, मूर्खता वाली, एकदम जड़ बुद्धि वाली। तुम भी तो मॉडल साइंस का प्रयोग करो, एकदम मतलब कोई तर्क है, इसमें कोई तर्क का लेना देना ही नहीं। ये मॉडल साइंस क्या होता है, अमॉडल क्या होता है? विज्ञान माने विज्ञान होता है, आपने मोबाइल का आविष्कार करके सबको सुखी कर दिया क्या? मोबाइल हाथ में लेकर के लोग आत्महत्या करते फिर रहे हैं, मोबाइल हाथ में लेकर लोग डकैती कर दे रहे, बैंक का खाता खाली कर दे रहे हैं। तो आपने मोबाइल दिया तो आपने सबको सुखी कर दिया क्या? हम सबको सुखी करने की बात कर रहे हैं, आप हाथ में मोबाइल पकड़ाने की बात कर रहे हैं, फिर आप अंधा चश्मा वाली बात कर रहे हैं, फिर आप बिना देखे बात कर रहे हैं। तो महामूर्ख बुद्धि वाला तर्क है, तो कोई तर्क नहीं है, मूर्खता का प्रकटीकरण है। हम बिजली का प्रयोग कर रहे हैं, हम पंखे का प्रयोग कर रहे हैं, तो आध्यात्म विज्ञान में क्या लिखा है शरीर को सुखी नहीं करना चाहिए? किसी वेद में किसी शास्त्र में कहीं लिखा है क्या कि शरीर को सुखी नहीं करना चाहिए? तो पागल लोग बिना मतलब बकवास करते हैं। जो वस्तुएं संसार में क्रिएट हो रही हैं वो वस्तुएं सुख का साधन है, लेकिन उनसे जो उनके पास वो हो गया है वो सब सुखी नहीं हो गए। मोबाइल हाथ में लेकर के फोटो खींच के एक दूसरे से बिना बात किए पति पत्नी अपने मोबाइल में बतियाते हुए 70 लाख मुकदमे अलग होने के लिए कोर्ट में है। आपके मोबाइल ने सुख पहुंचाया है क्या?
तो गर्व क्यों कर रहे हैं कि हमने मोबाइल दे दिया तो हमने सबको सुखी कर दिया? मोबाइल देकर आपने दुखी भी तो कर रखा है। पुत्र के पास, पिता के पास बैठने का टाइम नहीं है। पति पत्नी आपस में एक दूसरे अपना एक ही सोफे में बैठे, वो अपने मोबाइल व्यस्त, अपने मोबाइल व्यस्त है। वो सुखी और दुखी कहाँ हो रहा है? साधन को जी बीच में ऐसे ही सूत्र दे दीजिए, एक आध सूत्र दे दीजिए कि जो क्रिएटेड है, जैसे आप बोले ऐसे ही एक दो लाइन की सूत्र बीच बीच में थोड़ा। जो चीजें बनाई गई हैं, जो भी बनना है, किसने बनाया उसको एक तरफ रख दीजिए। जो भी संसार में बना है वो ज्ञान के आधार पर ही बना है, बिना ज्ञान से वो बन नहीं सकता है। जो कुछ भी बना है, अगर आपने घर में बनाया तो ज्ञान से बनाया है। आप एक रोटी बनाते हैं ना, जिसने कभी रोटी आटा मारते नहीं देखा वो सोच ही नहीं सकता चूर्ण की रोटी कैसे बनेगी। मथुरा में हमें शादी में गए थे निमंत्रण में, तो वहाँ कुछ पुराने मित्र लोग आए थे विदेश से। वो आए तो महिलाएं पूरी बेल रही थी, तो जर्मनी की एक महिला उसने थी, वो कह रही थी ये पूरी गोल गोल कैसे होता है, ये पूरी गोल गोल कैसे होता है, हाथ तो सीधा चलाते, पूरी गोल गोल कैसे होता है। अब वो बिना जान के पूरी गोल गोल हो रहा है क्या? दुनिया में जो भी चीज बनेगी वो ज्ञान से बनेगी। जब वो आपको सुख पहुंचाएगी तो विज्ञान हो जाएगी। अगर सुख नहीं पहुंचाएगी तो केवल इंफॉर्मेशन है, सूचना है, ज्ञान है, उसको हम विज्ञान नहीं कह सकते हैं। तो ये मॉडल साइंस ने ये कर दिया, तुमने क्या कर लिया, ये कहने वाले लोग दुर्बुद्धि लोग हैं, दुराग्रही। उनको कुछ पता नहीं, वो न विज्ञान को समझते हैं, तो न ज्ञान को समझते हैं, न अध्यात्म को समझते हैं, न मानवता को समझते हैं, क्योंकि समझ दूषित है। हम सारी चीजों को एक रूप में देखते हैं। एक व्यक्ति एक अंक पर कार्य कर रहा है, वो कुछ विद्या, कुछ साधन बना रहा है अपने ज्ञान के आधार पर। हम भी अपने ज्ञान के आधार पर अपना स्वास्थ्य बना रहे हैं, अपना घर बना रहे हैं, अपना परिवार बना रहे हैं। एक माता एक बच्चे को 9 महीने गर्भ में रख करके वो भी तो बना रही है। उसके बनाने को आप कुछ नहीं मानते हैं, अपने बनाने को बड़का मानते हैं। जो व्यक्ति जहाँ पर है कुछ न कुछ बना रहा है, एक टेलर कुर्ता सिल करके आपको सुखी कर रहा है, कोई व्यक्ति कोई और सामान बना रहा है, कोई व्यक्ति कोई गर्भ में अपने संतान को ही बना रहा है, कोई पैदा करने के बाद बच्चों को पाल पोस के बना रहा है, कोई अध्यापक पढ़ा करके व्यक्तियों का निर्माण कर रहा है। तो सब तो निर्माण कर रहा है, सबका आधार ज्ञान है, सारे निर्माण का आधार ज्ञान है। आप उसको मॉडल करके अपने आप को दादा बनने की जुगाड़ करते हैं, कुतर्क करते हैं, दुराग्रह करते हैं। ये अलग अलग इसको बांटना एक दुराग्रही बुद्धि का प्रतीक है। हम इसको समग्र रूप में देखते हैं, कुछ आप बना रहे हैं, कुछ हम बना रहे हैं। और जिसकी जैसी क्षमता, जैसी योग्यता, और क्षमता योग्यता की बात नहीं, जिसकी रुचि है वो अपनी अपनी रुचि के आधार पर निर्माण कार्य कर रहा है। निर्माण जब भी करेगा ज्ञान के आधार पर ही करेगा। जब उसका सदुपयोग करके लोगों को सुखी करेगा तो विज्ञान हो जाएगा, जब उसी दुखी हो जाएगा तो अज्ञान हो जाएगा। इसको इस रूप में, समग्र रूप में देखा जाना चाहिए। जी आचार्य जी नमस्ते। पानी खत्म निकालना है। आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी, जैसे सुबह ही सूर्योदय के समय पूजा करनी चाहिए, सूर्यास्त के समय पूजा करनी चाहिए, इसमें कौन सा मतलब है विज्ञान? उसी समय दोनों ही संध्या कालों में जब दिन और रात की संधि होती है तो रात और दिन की संधि होती है। उसमें रात बीतती है दिन होता है, और दिन बीतता है रात होती है। एक के समाप्त होने के साथ में एक का क्रिएशन हो रहा है, एक जा रहा है, एक आ रहा है। इसको बोलते संधि का काल। और जो संधि होती है वो संधाता परमात्मा के कारण से होती है। उन संधि काल, वो जो संधियां चल रही हैं वो सब संधाता परमात्मा की व्यवस्था से चल रही हैं। तो जिसमें परमात्मा अपनी व्यवस्था साक्षात जगत में दिखा रहा है, उसी समय अगर आप उस संधाता से जुड़ने की कोशिश करें, जब संधाता संधान कर रहा हो उसमें आप भी संधान करने लग जाएं, तो एकाकारता बनेगी। विश्व विधाता के साथ में, ब्रह्मांड के कर्ता के साथ में आपकी एकाकारता बनेगी। इसीलिए दोनों संध्या कालों में संधि करने की व्यवस्था बनाई गई।
और जो दोपहर में 12 बजे, रात में 12 बजे, ये भी क्या है? मतलब ये भी संध्या है? रात में 12 बजे तो सोने का टाइम है, उसमें कुछ भी संध्या करने का कोई मतलब नहीं है। और दिन के हर दिन में 12 बजे भी, दिन के 12 बजे भी कोई मतलब नहीं है, वो पूरा दिन चल रहा है। अपने संध्या का टाइम केवल 2 है, प्रातःकाल और सायंकाल, और दोनों समय व्यक्ति को संध्या बंदन करने से, क्योंकि उस समय ब्रह्मांड में संधान करने वाला परमात्मा खुद संध्या कर रहा है, खुद संधि कर रहा है दिन और रात की। तो जब वो संधि कर रहा है उसमें हम भी उसके साथ में संधि कर लें। इसके लिए दोनों समय संध्या करने का विधान लिखा हुआ है। संध्या के समय कुछ खाना भी नहीं चाहिए, सब कहते हैं, और खाना वाला काम नहीं करना चाहिए। जब परमात्मा के साथ में आप, जब आप संधि, परमात्मा के सामने आप संधि करने जा रहे हैं, ये शरीर वाला मामला कहाँ से आ गया? नहीं, कोई कोई कहता है खाना नहीं चाहिए संधि, मतलब इसमें इसीलिए क्योंकि आप जब खाएंगे तो शरीर से आपका संबंध होगा, ईश्वर से संबंध थोड़ी होगा। संधि के टाइम पर जब संधि हो रही है तो आप भी अपनी संधि उसके साथ करें जो संधि कर रहा है। आप उस संधि से आप भोजन करने के लिए बैठ गए, नहीं तो आप टीवी देख रहे हैं, नहीं तो आप और कुछ काम कर रहे हैं, तो फिर आप उसके साथ में संधि कहाँ कर रहे हैं? इसलिए 2 घंटा भोजन नहीं करना चाहिए। तो संधि मतलब सूर्योदय के 2 घंटे पहले होती, मतलब सुबह कितने बजे होती होगी? इस समय सूर्योदय होता है उससे 1 घंटा पहले, 1 घंटा बाद तक। सुबह जैसे 5:50 पर सूर्योदय हो रहा है तो आपका टाइम 4:50 से शुरू होता है और 6:50 तक जाता है। वही शाम को भी है, वही शाम का टाइम है। जिस समय सूर्यास्त होगा आप देख लीजिए, लिखा हुआ सब जगह पता है सूर्यास्त कितने बजे होगा, तो उससे 1 घंटा पहले, 1 घंटा बाद। ये 2 घंटे का संधि काल है दोनों समय, प्रातः सायं। जिसमें मृत्यु का टाइम आता है ना मंगला जी, उस समय हमारा जो मन होता है वो अपने पुरानी चीजों में घूमता रहता है। पुरानी चीजों, आपने देखा होगा कभी उसकी मृत्यु से कभी रोने लग जाता है, कभी हंसने लग जाता है। जी जी। तो उसका मन अपने पुराने वाले में घूम रहा होता है। तो अगर आपने पुराने में पूरे जीवन में कभी परमात्मा का नाम लिया ही नहीं है तो मन आपको उस समय अंतिम समय में राम कहलवाएगा क्या? यह 100% बकवास है, 100% बकवास है। जिसने अपने जीवन में जिस चीज का अभ्यास नहीं किया, मरते समय वो चीज आ ही नहीं सकती। मरते समय वही चीज आएगी जो आपने जीवन में अभ्यास किया है। अगर आपने अपने जीवन में ईश्वरोपासना का अभ्यास किया है, ईश्वर को जीवन में प्रतिष्ठित किया है, तो मृत्यु के समय में आपको ईश्वर ध्यान में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि जो मुक्ति है, जो स्वर्ग है, कोई वो बाहर जाने का तो कोई मामला है नहीं। स्वर्ग का मतलब होता है इसी संसार में फिर से आना, सुख के स्थान पर आना। स्वा माने सुख, गा माने प्राप्त होना। जहाँ पर आपको विशेष सुख प्राप्त होता है उसी का नाम स्वर्ग है। तो आप स्वर्ग को प्राप्त होते हैं, इसका मतलब अगले जन्म में आप सुखद स्थान को प्राप्त होते हैं। आपको अच्छे शिक्षित माता पिता, अच्छे लोगों के स्थान पर आपको जन्म प्राप्त होता है। और उसका परिणाम अंतिम समय भगवान का नाम लेना नहीं है, वो आपके जीवन भर किए गए कर्मों के परिणाम स्वरूप मिलता है। आपने सारे जीवन डकैती किया और मरते समय राम राम कर दिया, तो डकैती वाला फल परमात्मा कब देंगे? जब जाते समय राम राम करके आपको स्वर्ग में भेज दिया, जो डकैती किया उसका परिणाम कब देंगे? ये सब फरेब की बातें हैं, ये सब झूठी बातें हैं, बिना मतलब की मान्यताएं हैं। जो व्यक्ति जीवन भर जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार उसको अगला जन्म स्वर्ग या नरकीय स्थिति मिलती है। या तो सुख वाले स्थान पर जाता है या तो दुख वाले स्थान पर जाता है, और उसमें जीवन भर के कर्म आपके फैक्टर बनते हैं। उसमें केवल आपका अंतिम समय लिया गया कुछ नहीं होता है। अंतमति सोगति देवपुत्री का कथन है, तो कोई लेना देना नहीं है। अंतमति बनती ही वो है जो आपने जीवन भर किया है। अगर आपने जीवन में ईश्वर का अभ्यास किया है, ओम का नाम जप किया है, तो आप मरते समय, मृत्यु के समय आपको ईश्वर का ध्यान आएगा। अगर आप सारे जीवन ईश्वर के निकट कभी नहीं बैठे हैं तो मरते समय आपको बेटी याद आएगी, बेटा याद आएगा,
वो कहाँ गया है, ये कहाँ गया है। लाला जी मर रहे थे, उनका बड़ा बेटा राम प्रकाश कहाँ है, जी पिताजी मैं यही हूँ। धर्म प्रकाश कहाँ है, जी पिताजी मैं यही हूँ। श्याम प्रकाश कहाँ है, जी पिताजी मैं भी यही हूँ। पिताजी बोले अरे नालायक को सब यही मर रहे, दुकान पर कौन बैठा है। मरना सन है, थोड़े क्षण में मृत्यु होने वाली है, और दुकान पर कौन बैठा है इसका याद आ रहा है लाला जी को। तो लाला जी को राम राम याद आएगा, दुकान याद है, सारे जीवन दुकान हो गए हैं। जो जीवन में जैसा कर्म करेगा मृत्यु के समय उसकी वैसी मति बनेगी, वैसी उसकी बुद्धि बनेगी। और जो जीवन में कर्म किया वैसे ही उसको फल मिलेगा, वैसे ही उसको स्वर्गीय या नरकीय इसी धरती पर उसको व्यक्ति को स्वर्ग या नरक की स्थिति उसको प्राप्त होगी। कोई स्वर्ग अलग नहीं, कोई नरक अलग नहीं है, कोई अंतमुखी सोगति नहीं है। ये सब भ्रम भूल जाए। ओम जी। आचार्य जी गीता को किस ऋषि ने लिखा हुआ है? व्यास ने व्यास जी ने लिखा है। तो उसमें इतनी मिलावट कैसे हो गई? भगवान कृष्ण जी को अवतार बता दिया गया। जब व्यास जी ने महाभारत लिखा था जय नामक, तो इसमें केवल 6600 श्लोक लिखे थे। 6600 उनके शिष्य लोगों ने उसमें और बढ़ा करके उसको 10,000 कर दिया था। भोज के जमाने में उसमें 25,000 श्लोक हो गए थे, और आज उसमें 96,000 श्लोक है। तो व्यास जी ने गीता में कितने श्लोक लिखे होंगे, और वास्तविक गीता में व्यास ने क्या संदेश दिया होगा, वो मेरे ख्याल से लोग कहते हैं वो केवल 60-70 श्लोक है, बाकी सब जोड़े हुए गांठे हुए श्लोक है। जो गीता आज उपलब्ध है वो तो पूरी तरह से मिलावट वाली गीता है। उसमें कोई व्यास के ही श्लोक है या कृष्ण का ही वचन है। ये तो कोई भी अंधा व्यक्ति देख सकता है कि उसमें धृतराष्ट्र भी बोल रहे हैं, संजय भी बोल रहे हैं, अर्जुन भी बोल रहे हैं, कृष्ण भी बोल रहे हैं। अगर कृष्ण का उपदेश गीता है तो अर्जुन वाले श्लोक तो छट गए, संजय वाले श्लोक तो छट गए, धृतराष्ट्र वाले श्लोक तो छट गए। तो कृष्ण वाले जो श्लोक हैं वही मात्र हो जाएंगे, वो 70-80 से ज्यादा 100 ज्यादा निकलेंगे नहीं। तो बाकी सब तो लोगों ने अपना बढ़ाया हुआ है, मिलावट किया हुआ है। अर्जुन वाला तो रहेगा आचार्य जी ना, जो प्रश्न किया उसने। तो अगर गीता कृष्ण का उपदेश है तो अर्जुन के प्रश्न भी क्यों रहेंगे? नहीं, जिस प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा वो प्रश्न तो होना पड़ेगा ना। प्रश्न रहेगा तो प्रश्न रहेगा, लेकिन कृष्ण का उपदेश अगर गीता है तो कृष्ण के उपदेश ही तो गीता कहलाएंगे। प्रश्न अर्जुन के अलग है, अर्जुन का प्रश्न अलग है, कृष्ण का मात्र कृष्ण का कथन गीता है। तो अगर कृष्ण ने 700 श्लोक तो कृष्ण नहीं कहे हैं, संजय वाच, धृतराष्ट्र वाच, अर्जुन वाच तो सब छट गए। जो कृष्ण वाच बचेंगे वो कम बचेंगे। उसमें भी अगर व्यास जी ने 6600 श्लोक में पूरा महाभारत लिखा था तो गीता का कितना अंश होगा, कितना उपदेश लिखा होगा उन्होंने। जी आचार्य जी, 5-7 दिन पहले मैंने आपको एक पीडीएफ भेजा है जिसमें ये 70 श्लोक हैं जो कृष्ण का कहा गया है, वो 70 श्लोक ही केवल हैं, 70 श्लोक ही गीता के नाम से। आचार्य जी तो वो मैं चाहे आज ग्रुप में डाल दूंगा तो लोग देख लेंगे कि 70 श्लोक कौन से, क्या बात हुई है, क्या कृष्ण ने कहा है। आचार्य जी महाभारत में व्यास जी ने जो कृष्ण जी के उपदेशों का उल्लेख किया हुआ है, क्या वो कम पड़ गए थे जो अलग से जो है गीता बनाने की आवश्यकता पड़ी वेद व्यास जी को? बहन जी, वेद व्यास जी ने गीता नहीं बनाई, गीता वेद व्यास जी ने नहीं बनाई, महाभारत ही वेद व्यास जी ने लिखा। बाद में जो वहां युद्ध के समय कृष्ण के उपदेश थे उनको अलग छांट करके गीता करके उसका नाम भगवत गीता रख करके अलग से लोगों ने संपादित करके प्रकाशित किया। वेद व्यास कोई गीता के लेखक नहीं है, जो भगवत गीता मिल रही है उसके लेखक वेद व्यास नहीं है। गीता के जो कृष्ण के उपदेश हैं उन उपदेशों को वेद व्यास ने महाभारत में ही लिखा है, इसलिए वेद व्यास का महाभारत ही है। गीता तो अब लोगों द्वारा संपादित है। महाभारत को ही प्रमाणित क्यों नहीं माना जाता, क्यों गीता को भी प्रमाणित माना जाता है? महाभारत को ही प्रमाण माना जाना चाहिए, महाभारत को प्रमाण लेना चाहिए। गीता कोई प्रमाण नहीं ले रहा है, पर गीता में अब जो लोगों ने अलग छाप रखा है
कुछ अलग छात्र के लोग अपना गीता के नाम से प्रचारित प्रसारित कर रहे हैं। प्रमाण तो महाभारत का ही, पर जो महाभारत में 96,000 श्लोक हो गए हैं तो उसको ही कितना प्रमाण लेंगे आप? महाभारत को ही कितना प्रमाण ले सकते हैं? महाभारत को भी छटनी करके रखना पड़ेगा। कौन सी चीज वेदानुकूल है? जो महाभारत का वेदानुकूल है वो हम राज का मान सकते हैं। जो वेद के प्रतिकूल है या फिर कहानियां हैं वो तो फिर कहानी है, जैसे भी कही जाए। लोगों ने अपना अपना जोड़ा हुआ, अपने तरीके से बातचीत जोड़ी हुई है, बनाया हुआ है। जो 96,000 हो गए होंगे आचार्य जी, उसमें आपस में बहुत सारे लोगों में अंतर विरोध होगा विचारों में, बातों में। है बिल्कुल है, अंतर विरोध तो है। एक जगह दूसरी चीज कह रही है, उसी विषय में कोई जगह दूसरी चीज कही जा रही है। वो जो अपने महाभारत जिन्होंने बनाया, स्वामी जगदीश्वर ने जिनका संपादन किया हुआ है, उसमें बहुत सारे अंतर विरोधों को छांट दिया गया, खत्म कर दिया गया है। जो हम लोग महाभारत देख रहे हैं, जो जगदीश्वर जी के द्वारा संपादित है, उसमें बहुत सारे अंतर विरोधों को देख करके उनकी छटनी कर दी गई। एक चीज जो आचार्य जी से पूरे दुनिया जानती है कि द्रौपदी के 5 पति थे। हाँ, कितना भयंकर चीज है, जो है नहीं, सच्चाई नहीं है, वो पूरी दुनिया जानती है। पूरे द्रौपदी के 5 पति थे। किसको किसको समझाया जाए? वही प्रचारित किया जाता है, बार बार वही बात कही जाती है। बार बार उसी चीज का प्रचार किया जाता है, जिसे देखो वही कहना शुरू कर देता। नमस्ते जी जी, नमस्ते नमस्ते। ये जो शादी विवाह में मंडप छाया जाता है आचार्य जी, वो बांस की लकड़ी की क्यों होती है? उसका नाम संस्कृत में बहन जी वंश है, वंश। जी जी। अब विवाह किया जाता है वंश की वृद्धि के लिए, तो उसमें कैसे छाया जाए? वंश से ही छाया जाएगा। जी आचार्य जी, जानकारी नहीं थी इसलिए हमने पूछा। इसीलिए उसको वंश से छाते हैं, इसीलिए वंश से छाते हैं, क्योंकि उसके नीचे बैठ करके वंश की वृद्धि का संकल्प लिया जाता है। आचार्य जी ओम जी नमस्ते। ओम ओम, नमस्ते जी। ये जो आप लोगों ने अभी बात की है कि द्रौपदी के 5 पति थे, इसी नाम से वो पांचाली के रूप में फेमस है द्रौपदी। पांचाली का अर्थ जानती है आप क्या है बहन जी? पांचाली का अर्थ जानती है क्या है? बताइए आचार्य जी। पांचाल माने पंजाब। अच्छा, जो पंजाब में जिसका पैदाइश हुई उसका नाम है पांचाली। अच्छा। जैसे कैकेयी है ना, कैकेयी। हाँ, कैके देश की थी। हाँ, वो कैके देश की थी, कैकेयी कहलाई। ये पंचाल की थी, पांचाली कहलाई। वो मद्र की थी, माद्री कहलाई। ये देश के नाम से नाम है, उसमें पंचाली माने 5 पति वाली नहीं। गांधारी है बिल्कुल मत लगाइए। गांधारी जी नहीं, तो बहुत बड़ा वो खुला है। गांधार प्रदेश की गांधारी थी। गांधारी गंधार की थी, माद्री मद्र की थी। ये सब देशों के नाम से इनका नाम था। ये पंजाब की थी, पंजाली थी, पंजाबी थी, द्रौपदी थी। ये बात तो महाभारत में बहुत ही कह सकते हैं कि वो बहुत ही अशोभनीय है। जब माँ ने कहा कि सब लोग आपस में बांट लो, तो इतने मूर्ख थी द्रौपदी की, बच्चे इनके बेटे की जो है बांट लो, खाने की चीज तो थी नहीं। यहाँ पे गड़बड़ी आई, उसको उन लोगों ने आज्ञा मान लिया। नहीं, आज्ञा मान लिया, वो महाभारत में पढ़ लीजिए आप। महाभारत बाकायदा सबके पास में। अब तो हम धीरे धीरे महाभारत में लिखा है कि जब ये लोग आए, जब इनको कुंती को पता चला ये तो स्त्री है, हम तो भिक्षा समझ रहे थे, तब क्या होगा? फिर इनकी सभा बैठी है, फिर धौम्य ऋषि से पूछा गया इसमें क्या करना चाहिए, भीष्म पितामह से पूछा गया, युधिष्ठिर से पूछा गया तुम क्या चाहते हो, पांचाली से पूछा गया तुम क्या चाहती हो। सारे लोगों की राय ली गई, फिर सब लोगों ने पास किया कि भाई जब तक बड़े का विवाह है तो छोटे का नहीं करना चाहिए, इसलिए विवाह तो युधिष्ठिर के साथ होगा। अगर पांचाली इसको स्वीकार करे तो पांचाली ने सार स्वीकार कर लिया, ठीक है, हमें कोई समस्या नहीं, हम तो इस परिवार के अंग बनने के लिए आए थे, आप इसके साथ रखेंगे। तो युधिष्ठिर के साथ में पांचाली का विवाह संस्कार हुआ है, ये महाभारत में लिखा हुआ है। तो द्रौपदी जो है कई जगह गलतियां कर बैठी हैं। एक तो महल में अंधे ही होता पुत्र,
तो महाभारत ये भी बहन जी, ये भी भ्रम फैला गया। द्रौपदी ने ये बात की कहा ही नहीं है। आप महाभारत में लिखा के दिखा दो, मैं आपको बाद में मान लेता हूँ। कुसुमलता बहन जी, आपके पास पुस्तकालय नहीं आया है अभी महाभारत? भाई नहीं तो ऐसा उल्टा उल्टा क्यों बता रही हैं आप? बहन जी, महाभारत में लिखा ही नहीं कि द्रौपदी ने अंधे का अंधा होता है, ये कहा है। वाकई अब द्रौपदी नहीं बोली है। ये सब खड़े प्रचारित किया गया, सब झूठी किंवदंतियां हैं। तो इतना ज्यादा क्यों इसका प्रचार किया गया आचार्य? इसका खंडन क्यों नहीं किया गया? आज आम मानस आर्य समाज के द्वारा शब्द का खंडन किया जा रहा है। आचार्य जी मैं रोज बोलता हूँ, हर व्याख्यान में बोल रहा हूँ। आम मानस के तो वो यही बैठे हुए हैं ना कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। आज ये जो जनमानस में बैठा हुआ है, ये जो हमारे तथाकथित कथावाचक लोग हैं, तो ऐसी जो क्यों अपनी बातें किताबों को नहीं पढ़ते हैं, जो अपनी किताबों को नहीं पढ़ते हैं। हमारे समाज में जो बुद्धिहीन लोग हैं इसको मान के बैठे हुए हैं। तो और द्रौपदी इसकी सबसे बड़ी वो मानी गई कि महाभारत के युद्ध का कारण ही द्रौपदी थी। बहन जी, महाभारत के युद्ध का कारण है दुर्योधन और धृतराष्ट्र का पुत्र मोह। ये तो कहीं नहीं बताया महाभारत का द्रौपदी के महाभारत के ऊपर जो आक्षेप किया गया कि द्रौपदी कारण महाभारत हुआ, पूरे महाभारत में आप एक वाक्य लिखा दिखा दो, मैं आपके सामने महाभारत भेज दूंगा, उसको देख के आप पढ़ के दिखा दीजिए कि द्रौपदी ने कहा है कि अंधों के अंधे होते हैं। वहां लिखा हुआ द्रौपदी हंसी थी। जब ये दुर्योधन वहां पर गिर जा रहे थे, पानी में कहीं भीग जा रहे थे, तो द्रौपदी जोर से हंसी थी। उसमें भ्रम पैदा किया था। फर्श जो है वो पानी लगता था और पानी जो है फर्श लगता था। इसमें वो तो भवन बनाया ही गया था, वो भवन इसलिए ऐसा बनाया गया था, वो विचित्र बनाया गया था, विशेष बनाया गया था। उसमें जब दुर्योधन भीग गए गड्ढे में गिर करके, तो द्रौपदी ऊपर देख रही थी और वो हंस रही थी। महाभारत में लिखा हुआ है कि द्रौपदी जहाज माने हंसी द्रौपदी। अंधे का अंधा होता है, ये बिल्कुल बिल्कुल कहीं भी नहीं लिखा है कि ऐसा होता है। इसमें कुछ नहीं करना। देखिए आपको तो मेरा वाला खोलना है। आचार्य जी, महाभारत में ये प्रमाण आपको बिल्कुल भी नहीं मिल सकता है कि द्रौपदी ने कहा कि अंधे का अंधा होता है। और आचार्य जी, जो द्यूत कीड़ा थी, द्यूत कीड़ा, ये भी एक अशोभनीय प्रकल्प था वहाँ पर। अपनी पत्नी को अशोभनीय था, बिल्कुल अशोभनीय था। अपनी पत्नी को लोगों ने एक धर्म बनाया था, एक धर्म बनाया था कि क्षत्रिय के सामने कैसी भी चुनौती है उसे तुरंत स्वीकार करना चाहिए। तो क्षत्रिय को चुनौती तो जो की चुनौती जो भी स्वीकार कर लो। अब उसमें युधिष्ठिर की मूर्खता थी कि अपने भाइयों को दांव पर लगा रहा है, अपनी पत्नी को दांव पर लगा रहा है, राज्य को दांव पर। राज्य इसका राजा का होता है क्या? वो सारे मूर्खता के काम थे युधिष्ठिर के। आचार्य जी, प्रश्न चिन्ह है सामने कि ऐसा क्यों किया इन पांचों भाइयों ने उसके साथ? गलत हुआ। जो मान्यता लोग, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि मान्यता को जब आप सिद्धांत मानने लग जाएंगे तब यही सब होगा। उन्होंने मान्यता कर लिया कि चुनौती स्वीकार करना चाहिए, क्षत्रिय को युद्ध की चुनौती चाहे जो की चुनौती हो। अच्छा ये बताइए आचार्य जी कि उस काल में पत्नियों को पूरे अधिकार प्राप्त थे? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं प्राप्त थे। गांधारी हमेशा धृतराष्ट्र की सभा में बैठती थी। सब अनसुलझे प्रश्न चिन्ह है आचार्य जी। नहीं, प्रश्न सुलझे हैं, तो उलझे इसलिए प्रतीत हो रहे हैं क्योंकि हम लोग बहुत सारी किंवदंतियां जो समाज में प्रचलित हैं, जो लोग ऐसे तथाकथित सुनाते रहते हैं, उनको सुन लेते हैं, मान लेते हैं, पुस्तक को कभी नहीं देखते हैं। अगर हम अपनी पुस्तकें पढ़ना शुरू कर दें तो बहुत सारी उलझन तो अपने आप खत्म हो जाएगी। जो थोड़ी बहुत बचेगी वो सत्संग से ठीक हो जाएगी। इसीलिए मैं बार बार प्रेरित करता हूँ कि पुस्तकें रखिए, पुस्तकें पढ़िए, पुस्तकों में देखिए, जो हम सुन रहे हैं वही लिखा है, कुछ और लिखा है।